इन्होंने अंदर जेल से ये मैसेज दिया कि खबरदार आपने पेश नहीं होना, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो। तो ये हौसला था, ये जो है। इसी तरह इखलाक मेहरबान साहब यहाँ पे ये दरवाजा तोड़ के दाखिल हुए और उनको लेके चले गए। लेकिन देखें, ये कुर्बानियां, ये चीजें जात के लिए नहीं थी। अगर जात के लिए होती तो लक्ष्य लड़ना क्या है, पहले मैंने लड़ा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है 4 पैसे भी हैं। लेकिन बात यह है कि ये नाम माल में लिखा जाता है कि किस वक्त आपने क्या डिसीजन किया। और मैं नहीं चाहता कि अपना वो जो एक कैरियर है उस पे ये लपा लगा दूं, क्या जो टिकट नहीं मिला था तो वो जो देखेंगी वो छोड़ के वो जो है ना किस जात का एक पहलू इस पे शामिल हो जाता है। और एमएनए कर क्या सकता है, आपको भी पता है, आगे तो सारी अपोजिशन आनी है। लेकिन हमने ये साबित किया है कि इस मुश्किल वक्त में भी हम पार्टी के लिए हाजिर हैं, हम स्टैंड करते हैं, हम खड़े हैं। वो अलग बात है, वो आपके जज्बात अलग हैं कि यस हमें ये तकलीफ क्या है। तकलीफ हमें ये है कि यार अल्लाह न करे हम ये सीटें हार जाएं। आपके पास अगर एक बेहतर ऑप्शन मौजूद है, अब क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करना चाहते? ऐसे ऑप्शन पे क्यों जा रहे हैं जिसकी वजह से कल पार्टी का नुकसान हो? ये एक तकलीफ जरूर है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पर भी यकीन है और जो भी फैसले होते हैं वो बेहतर फैसले होते हैं। ये बंदे को बाद में पता चलता है। 18 का हमें टिकट नहीं दिया, जिन तीनों को टिकट दिए थे आज कहाँ है वो। मैं भी अगर उन्हीं में शामिल होता तो मैं कहाँ होता। अल्लाह बेहतर जानता है कल क्या होना है। हम तो दीवार से इधर देखने वाले लोग हैं, हमें नहीं पता कल क्या होना है और क्या नहीं होना। तो इसलिए मैं आपसे एक दफा फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ, 19 के डिसीजन को हम देख लेते हैं, लेकिन एक दफा फिर आपका शुक्रिया। हमेशा आपने मोहब्बत दी, हमेशा आपने जो है जब कभी भी याद किया आप हाजिर हुए। फर्दन मैं नाम लेना चाहता हूँ, बंदे बहुत ज्यादा हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है और मगरिब का टाइम करीब है। एक दफा फिर आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। थैंक यू।